हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सारे लोग? क्या पिछले लेक्चर के सारे कॉन्सेप्ट मस्त हैं एकदम? शुभम यादव इंजेक्शन लगवा के आए हैं। मेरी क्लास के लिए इंजेक्शंस की जरूरत पड़ने लग गई क्या? बहुत बढ़िया मोहम्मद आकिब जी। चलिए। अच्छा, फीवर में भी आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हैट्स ऑफ, पर हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है सर। 2D एरे। सर सी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप सबको याद है ना 2D एरे सी के अंदर कैसे पढ़ा था हमने? सबको याद है सी के अंदर 2D एरे हमने कैसे पढ़ा था? जब हम कुछ ऐसा लिखते थे, अभी सी के कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जब हम कुछ ऐसा लिखते थे इंट A23, तो सी के कॉन्सेप्ट में क्या होता था? सर हमने इसे ऐसे ही देखा है कि मैट्रिक्स, ज्यादातर बच्चे मैट्रिक्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। दो रोज हैं, दो रोज हैं। एम आई राइट? अगर आप गौर करें तो यहां दो रो हैं। पहली वाली का इंडेक्स 0 है, दूसरे वाली का इंडेक्स 1 है, और तीन कॉलम है विद इंडेक्स 0, 1 एंड 2। ऐसा ही पढ़ा है ना? ऐसा ही पढ़ा है, ऐसा ही पढ़ा है। ठीक है, सो कैन आई से देर आर टू रोज। फर्स्ट वन इज रो विद इंडेक्स 0 and we have row with index 1. Any problem? बहुत बहुत मुबारकबाद हो आकिब जी। सब बच्चों को पार्टी देने वाले हो क्या? So now my question is, if I ask you what is the number of elements, what is the number of elements in row with index 0, row with index 0, tell me। जिस रो का इंडेक्स 0 है उसमें कितने एलिमेंट हैं? सर 3 एलिमेंट है। सिमिलरली इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in row with index 1, with index 1, सर उसमें भी 3 एलिमेंट है। कैन आई से ईच रो में 3 एलिमेंट है? कैन आई से हर रो में, एवरी रो, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3, विच इज एज सेम एज नंबर ऑफ कॉलम्स। क्योंकि हर रो में कितनी एंट्री होंगी? जितने उसमें कॉलम होंगे। हर रो में कितनी एंट्रीज होंगी? जितने उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए।
हाँ सर, इसीलिए हमने इसको ऐसे भी पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, कि इसीलिए हमने इसको ऐसे भी पढ़ा था int a23। तो सर हमने यही तो कहा था कि a इज अ कलेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स। अरे a इज अ कलेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स, फर्स्ट वन a0, सेकेंड वन a1। याद आया कुछ? What is A? A is a collection of two elements A0 and A1. What is A0? A0 क्या है? A0 तीन एलिमेंट्स का कलेक्शन है, हाँ या ना? A1 भी तीन एलिमेंट्स का कलेक्शन है। अरे टेल मी, ऐसे ही तो पढ़ा था। अब क्योंकि जहां पर A0 खत्म होगा वहीं A1 शुरू होगा, बिकॉज एरे के एलिमेंट एक के बाद एक स्टोर होते हैं, दैट इज वाई ये जो एड्रेस है इज एज सेम एज दिस एड्रेस, जहां ये खत्म वहां से ये शुरू। इसीलिए बाद में हमने इसका डायग्राम कैसा बनाया था, सबको याद होगा। बाद में हमने इसका डायग्राम कैसा बनाया था? बाद में हमने इसका डायग्राम ऐसा बनाया था, दैट दिस इज A0 and this is A1 and this is the entire array A। क्या सबको याद आया? हाँ सर, इसमें तीन एलिमेंट, इसमें तीन एलिमेंट, क्या सबको याद आया? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। अरे ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही? अगर आ रही हैं दैट मीन्स आप रिलेट कर पा रहे हैं सी और डेटा स्ट्रक्चर को, अगर नहीं आ रही दैट मीन्स मेरे लिए प्रॉब्लम है ना? सो नाउ इफ आई आस्क यू रो A0, अरे A0 तो रो हो गई ना, तो रो A0 में कितने एलिमेंट हैं सर? तीन एलिमेंट। रो A1 में कितने एलिमेंट हैं सर? थ्री एलिमेंट्स। क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? सारे डायग्राम क्लियर है ना? सबको सारे डायग्राम क्लियर हैं? लास्ट टाइम दिखा रहा हूं, आराम से देखिएगा। दैट मीन सर आप ये कहना चाह रहे हो इंट A23 का लॉजिकल मीनिंग हमारी समझ में आ गया। ये क्या है? इंडेक्स हैं रोज के। ये क्या है? इंडेक्स हैं कॉलम के। यू राइट A00, A01। देखो यार, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूलाज भी बता सकता था, लेकिन उससे क्या होगा, आपका दिमाग जबरदस्ती का बर्डन में आ जाएगा, ठीक है? और फॉर्मूले हमेशा कारगर नहीं होते हैं, ठीक है? तो अब कहानी समझते हैं। प्लीज टेल मी, कैन आई से ईच इंडेक्स और नंबर in this dimension represent three element? Tell me। अरे if I ask you A0, आप कहेंगे तीन एलिमेंट। if I ask you A1, आप कहेंगे तीन एलिमेंट। तो मैंने ये कहा कि फर्स्ट डायमेंशन का हर इंडेक्स कितने एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? फर्स्ट डायमेंशन का हर एलिमेंट या फर्स्ट डायमेंशन का हर एक इंडेक्स तीन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अरे टेल मी। यहां तक था सी का कॉन्सेप्ट, यहां तक था सी का कॉन्सेप्ट। यार पोल करवाऊं क्या? पोल कराने की जरूरत है या ओके है सब?
पोल एक्चुअली मैंने स्टार्ट नहीं किया है, दैट्स वाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक पोल करा लेते हैं। उत्कर्ष थोड़ा सा धैर्य रखें, सब कुछ आएगा। अरे भैया ये कौन है भैया? बताओ भैया, क्या नहीं समझ में आया पूछो। नितेश, सिंपल सी बात मैंने ये कही है, ये जो इंडेक्स है ये रो के ही तो इंडेक्स हैं। क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं रो विद इंडेक्स 0 में 3 एलिमेंट हैं, रो विद इंडेक्स 1 में 3 एलिमेंट हैं, बस ये बोला है। इस पूरी स्लाइड पर सिर्फ इतना बात बोली है मैंने। नहीं आलोक मिश्रा जी, नहीं बोल रहा, आपको मुझसे कुछ प्रॉब्लम है इसलिए नहीं बोल रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है। कोई बात नहीं आलोक मिश्रा जी, कोई बात नहीं, आपको किसी बात से मेरी प्रॉब्लम है तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, आप खुश रहिए पर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा डीएस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सर मान लीजिए अब हम बोलते हैं इंट A34। तो A34 का मतलब हम इतना तो समझ चुके कि 3 हमारे पास रोज हैं, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, और 4 कॉलम है, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। सही है, सही है, क्लियर है। ठीक है सर, 0 1 2, 0 1 2 3, यहां कौन सा एलिमेंट होगा सर? A00, A01, A02, A03, A10, A11, A12, A13, A20, A21, A23, A22, A23। अब सर कहने को तो ये मैट्रिक्स है, कहने को तो ये मैट्रिक्स है, कहने को तो ये मैट्रिक्स है ना। हाँ, ये मैट्रिक्स किसके लिए है? यूजर के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, जो इसे देख रहा है। ये तो क्या ये फिजिकल स्टोरेज है? नहीं सर, ये तो लॉजिकली, ये तो हमारा परसेप्शन है कि एरे इस तरीके से स्टोर्ड है। बट क्या एरे इस तरीके से स्टोर्ड है? नहीं सर। अरे क्या हम इसे मेमोरी में ऐसे करके ऐसे उठा के डाल सकते हैं क्या? नहीं सर। अगर डालेंगे भी तो एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एलिमेंट सीक्वेंशियली स्टोर होने चाहिए। इज दैट ओके? वन डायमेंशनल एरे में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि वो भी सीधा और हमें दिख भी रहा था कि इसी तरीके से स्टोर्ड होगा, है ना। तो कॉन्सेप्चुअल व्यू, यूजर का व्यू और फिजिकल व्यू अलग है। दैट इज वाई इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम आए 2D एरे पर, तो दो तरीके से आप इसे स्टोर करा सकते हो।
पहला, अगर मैं एलिमेंट रो वाइज स्टोर कराता हूं, जिसको हम कहते हैं रो मेजर ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं रो मेजर ऑर्डर, आरएमओ, या फिर एलिमेंट्स हम कॉलम वाइज स्टोर कराते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मेजर ऑर्डर। ठीक है, इज दैट ओके? ठीक है सर, अब समझते हैं, सारा कॉन्सेप्ट फिर से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रो मेजर ऑर्डर। जब हमने कहा रो मेजर ऑर्डर, देखिए एरे तो लीनियर ही है हमेशा, मेमोरी तो हमेशा लीनियर है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हाउ एक्चुअली इट इज स्टोर्ड, दैट मींस हम देख रहे हैं रो मेजर ऑर्डर। हम क्या देख रहे हैं, रो मेजर ऑर्डर। तो हमने क्या कहा, रो मेजर ऑर्डर का मीनिंग क्या है सर, एलिमेंट्स रो वाइज फिलअप होंगे। दैट मींस सबसे पहली रो के एलिमेंट स्टोर होंगे। दैट मींस सबसे पहला एलिमेंट जो स्टोर होगा वो होगा A00, देन होगा A01, देन होगा A02, देन होगा A03। कैन आई से दीज आर द एलिमेंट कैन आई से ये सारे एलिमेंट हैं रो विद इंडेक्स 0 के। जैसे ही इस वाली रो के एलिमेंट भर जाएंगे, देन सेकेंड रो के एलिमेंट भरेंगे। दैट मींस A10, A11, A12, A13। कैन आई से दीज आर द एलिमेंट रो विद इंडेक्स 1? कैन आई से? हाँ सर। और जब ये भर गए, देन लास्ट रो, दैट मीन्स आई एम सेइंग A20, देन A21, देन A22 एंड देन A23। So finally I am saying these are the element row with index is equal to 2. Can I say something like this? इसको हम क्या कह रहे हैं, रो मेजर ऑर्डर। यस निखिल थापा, यस निखिल, बाय डिफॉल्ट सी प्रोग्रामिंग रो मेजर ऑर्डर ही फॉलो करती है। बाय डिफॉल्ट सी प्रोग्रामिंग रो मेजर ऑर्डर ही फॉलो करती है। ठीक है, सबको ठीक है, सबको ठीक है। अब कहानी सुनिएगा अच्छे से। हम सब जानते हैं अब, कैन आई से यहां का हर एक इंडेक्स, हर इंडेक्स कितने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, 4 एलिमेंट्स। सारे लोग सेटिस्फाइड हैं? सारे लोग सेटिस्फाइड हैं? हाँ सर। अब हमसे कोई कहता है, देखिए एरे तो एक्चुअली ऐसे स्टोर्ड है, ठीक है ना, एरे तो एक्चुअली ऐसे स्टोर्ड है। अब मेरे से कोई कहता है दैट फाइंड द एड्रेस ऑफ A23, फाइंड द एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट। फिर से देख लीजिएगा, फाइंड द एड्रेस ऑफ A23, 012 0123। ठीक है, यहां पर मेरा एलिमेंट है A23, हमारे पास एलिमेंट है A00, A01, A02, A03, A10, A11, A12, A13, A20, A21, A22, A23। ठीक है, अगर मेरे से कोई कहता है एड्रेस A23, एलिमेंट क्योंकि हमने रो वाइज फिलअप किए हैं, तो सबसे पहले एक चीज कंफर्म है,
हमारे एलिमेंट तक पहुंचने के लिए हमें कुछ रोज ट्रेवल करनी पड़ेंगी, हाँ या ना? सवाल आज भी वही है, ठीक है। सबसे पहला सवाल, हाउ मेनी रोज ऑलरेडी फिल्ड बिफोर रो विद इंडेक्स 2? देखिए समझिएगा, अगर आप इस पूरे डायग्राम में ध्यान दें, पहला नंबर क्या बता रहा है? पहला नंबर यह बता रहा है कि ये चारों एलिमेंट 0th इंडेक्स वाली रो के हैं। यहां क्या बता रहा है कि ये चारों एलिमेंट रो जिसका इंडेक्स 1 है उसके हैं, और ये क्या बता रहा है कि ये चारों एलिमेंट रो विद इंडेक्स 2 के हैं, ठीक है। तो कैन आई से ये क्या बता रहा है? रो इंडेक्स, हाँ या ना? तो यार एक बात बताओ, सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे ना, रो 2 इस वाली रो में पहुंचने से पहले, इस वाली रो में पहुंचने से पहले कितनी रोज ऑलरेडी फिल्ड हो चुकी हैं? 2 रो ऑलरेडी फिल्ड हो चुकी हैं। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जिस रो में हमारा एलिमेंट है, जिस रो में हमारा एलिमेंट है, उस रो से पहले कितनी रोज ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुकी हैं? डायग्राम से आप बता सकते हो सारे लोग देख के कि 2 रोज ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुकी हैं। अरे बोलो यार। हां सर, सही है। यहां पर अगर देखना चाहें, 1 रो 2 रो। आफ्टर दिस हम कहां खड़े हैं? आफ्टर दिस जिस रो में हमारा एलिमेंट है हम उसके स्टार्ट में खड़े हुए हैं। सबको क्लियर है? ठीक है सर। दैट मीन्स अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्लीज देखिएगा, अब हमारे एलिमेंट से पहले इस रो में कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड बिफोर A23 in row with index 2। इंडेक्स 2 वाली रो में हमारे एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट भर चुके हैं? सर 3 एलिमेंट भर चुके हैं। एम आई राइट? इस पूरी कैलकुलेशन में किसी को कोई डाउट? इस पूरी कैलकुलेशन में किसी को कोई डाउट है क्या? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? दैट मीन्स 2 रोज और 3 एलिमेंट के बाद हमारा एलिमेंट आएगा। सबको क्लियर है ना? हाँ सर, बोलो ना। अरे हर रो में कितने एलिमेंट हैं? सर 2 रोज का मतलब क्या है? 2 इंटू 4 एलिमेंट्स तो यहां हो गए। हमारा एलिमेंट 2 रोज और 3 एलिमेंट्स के बाद में था। दैट मीन्स कैन आई से आफ्टर 11 एलिमेंट्स हमारा एलिमेंट आएगा। और कैन आई से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड बिफोर A23 is equal to 2 into 4 plus 3, 11 elements. Can I say?
हाँ संजीत, बिल्कुल कर सकते हैं, वो अगला रिप्रेजेंटेशन है, हम थोड़ी देर में सीखेंगे. लेट मी फिनिश रो वाइज फर्स्ट, देन वी विल डिस्कस कॉलम वाइज. ठीक है. अरे ये वही तो है जो हमने सी में पढ़ा है. रो मेजर ऑर्डर इज एज सेम एज जो हमने सी में पढ़ा है. रो मेजर ऑर्डर इज एज सेम एज जो भी कुछ हमने सी में पढ़ा है. दैट्स इट, और कुछ नहीं है, बट कैलकुलेशन का तरीका अलग है. बोलो यार, किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो अगर मैं एज्यूम करता हूं कि हर एक एलिमेंट 4 बाइट का है, देन मेमोरी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड बिफोर A23 कैसे आएगा सर? 11 इंटू 4 44 बाइट्स. ठीक है. अब हमारा फेवरेट डायग्राम, ये वाला हमें दे रखा है 1000. लेट अस सपोज ये A23 एलिमेंट है, तो यहां से यहां तक हो गए 44 बाइट्स. आया ना? तो हमारा A23 का एड्रेस क्या आया सर? 1000 प्लस 44 1044. आप चाहो तो हम वेरीफाई कर लेते हैं. देखो भैया, ये हो गया 1004, ये हो गया 1008, 1012, 1016. ठीक है सर. 1020, 24, 28, 32, 36, 40, 44. सही है. अप्रोच समझ में आई या नहीं ये बताइए. अप्रोच समझ में आई या नहीं ये बताइए. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में क्या है भाई? नेक्स्ट स्लाइड तो सिंपल है यार. नेक्स्ट स्लाइड तो सिंपल है. नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? एक और क्वेश्चन करते हैं, आराम से समझते हैं कि एक्चुअली कैलकुलेशन हुई कैसे. अब अगर मैं कहता हूं इंट A45, तो आपको पता है अच्छे से, यहां पर 4 रोज हैं 5 कॉलम हैं, 4 रोज हैं 5 कॉलम हैं. किसी को कहीं पर भी दिक्कत लगे मुझे बता देना बेटा, मेरा काम सिर्फ समझाने का है ना? सर यहाँ क्या होगा? A00, A01, A02, A03, A04. यहाँ क्या होगा? A10, A11, A12, A13, A14, देन A20, A21, A22, A323, A24, A30, A31, A32, A33, A34. हर रो में कितने एलिमेंट हैं? कहना इसे ईच इंडेक्स. ईच इंडेक्स कितने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है? 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. ईच इंडेक्स 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. सौजात्या दोबारा देखो, सौजात्या दोबारा देखो, दोबारा देखो, करा रहा हूं. टेंशन मत लो, किसी चीज की टेंशन मत लो. जब मैं यहां खड़ा हुआ हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर आप मेरे रहते हुए टेंशन लेते हैं तो मेरे लिए इससे ज्यादा बेइज्जती की बात कुछ नहीं है. रो वाइज अगर स्टोर करानी है सर, तो पहले तो ये वाली रो भरी जाएगी ना. बोलो ना. हाँ सर. दैट मीन्स A00, देन A01, देन A02, A03. सही है ना? एंड देन A04. ये हो गई फर्स्ट रो, रो विद इंडेक्स 0, इंडेक्स 0 वाली रो. ठीक है. उसके बाद सेकेंड रो जिसका इंडेक्स 1 है वो भरी जाएगी. ठीक है सर. तो आपने कहा A10, देन A11, देन A12, देन A13, फाइनली A14. तो ये क्या हो गया? रो विद इंडेक्स इज इक्वल टू 1. रो विद इंडेक्स इज इक्वल टू 1. ठीक है सर. देन 2.
A20, A21, A22, A23, A24, ये क्या हो गई? रो विद इंडेक्स 2. And finally we have last row, that is A30, A31, A32, A33 and A34, index 3. सही है? कोई टेंशन? कोई टेंशन मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए. ठीक है. अब किसी ने मेरे से कहा लेट अस ट्राई टू फाइंड एड्रेस ऑफ A32. A32 निकालते हैं. ठीक है, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं. ठीक. क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला आप लोगों से सवाल, हाउ मेनी रोज ऑलरेडी फिल्ड बिफोर रो विद इंडेक्स. देखो यार अच्छे से समझना, ये पहला वाला नंबर क्या है? ये रो का इंडेक्स है ना, यानी कि हमारा जो एलिमेंट है वो इस वाली रो में है. तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? कितनी रोज ऑलरेडी भर चुकी हैं. तो देखो यार डायग्राम देखिएगा. सर ये है ना, कितनी रोज ऑलरेडी भर चुकी हैं? 3 रोज. 3 रोज. सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं. लेकिन ये आया कैसे? सर इंडेक्स स्टार्ट कहां से हुए हैं? 0 से. और थर्ड रो से पहले इंडेक्स क्या होगा? 2. अरे रो विद इंडेक्स 0 to 2. अब ये कैसे आएंगे? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1. 3 रोज फिल्ड अप हो चुकी हैं. बोलो बेटा, फटाफट से बोलिए, फटाफट से बोलिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, अब हम किसकी बात करेंगे? जिस रो में हमारा एलिमेंट है. विद इन रो हुज इंडेक्स इज 3, the number of elements already filled before A32. अब देखो इससे ये क्या है? ये तो कॉलम नंबर हो गया ना, ये तो कॉलम का इंडेक्स हो गया. हां सर, हर रो में सबसे पहले 0th कॉलम का भरा जाता है, देन फर्स्ट कॉलम का भरा जाता है, देन सेकंड कॉलम का एलिमेंट भरा जाता है. हां या ना? तो किसी भी रो में 2 कॉलम का इंडेक्स कब आएगा? सर जब कॉलम नंबर 0 से स्टार्ट हुए हैं. सो कैन आई से कॉलम विद इंडेक्स, क्योंकि कॉलम के इंडेक्स कहां से चालू हुए हैं? 0 से. और 2 से एक कम क्या होता है? 1. सो कैन आई से लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, 2 एलिमेंट्स. टेल मी ये कहानी सबको ओके है कि 3 रो और 2 एलिमेंट्स के बाद मेरा नंबर आएगा? 3 रो और 2 एलिमेंट, 3 रो और 2 एलिमेंट, 3 रो और 2 एलिमेंट के बाद हमारा एलिमेंट आएगा. वंशराज नहीं, जो मैथमेटिक्स कहता है मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं. मैं कोई है ना, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ बोल रहा हूं. ठीक है. Now if I assume integer size as 4 bytes and the base address is 1000, let's do the entire calculation. मैंने कहा ये 1000 है और इंटीजर का साइज या एरे के हर एक एलिमेंट का साइज 4 बाइट है. अब मुझे बताइए क्या कैलकुलेशन होगी? सर इतनी कहानी तो हमारी सबकी समझ में आ गई ना. सर
सर बिफोर A32 3 rows and 2 elements already filled. What is the number of element in each row? What is the number of element in each row? Sir, the number of element in each row is 5. That is why can I say 17 elements are already filled? Can I say 17 एलिमेंट ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुके हैं? कैन आई से 17 एलिमेंट ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुके हैं? यस सर. सो व्हाट इज द मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड? मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड बिफोर A32 is 17 into 4. I hope 68 bytes. सही है, सही है, सही है सर. अब अगर हमसे किसी ने कहा कि 68 बाइट फिल्ड अप हो चुके हैं, बेस एड्रेस 1000 है, तो आंसर तो हम निकाल ही सकते हैं. हमने कहा ये A32 है, यहां से लेके 68 बाइट ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुके हैं. ये अगर हमें 1000 दे रखा है और हमसे पूछा है कि भैया ये वाला एड्रेस क्या है, तो कहना इसे 1000 प्लस 68 इज 1068. ठीक है, ठीक है. चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए भैया. ये हो गया 1000. आराम से देखिए, 1000 4 8 12 16 20. ठीक है, 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 और ये हो गया 68. सबको क्लियर है? आलोक जी ये फॉर्मूला है, ऑफ कोर्स. आलोक जी ये फॉर्मूला होता है, ठीक है. बट मैं बार बार क्या कह रहा हूं आप सुन ही नहीं रहे हो. ये फॉर्मूला तो हर गुटका छाप बुक में भी लिखा हुआ है. बट आपको ये समझना है कि फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं. ठीक है आलोक जी, आलोक जी आपको ये समझना है कि ये फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं, ये समझिए. बताइए भैया कितने लोगों को ओके है, ये बताइए पहले. कितने लोगों को ओके है? चलिए एक पोल करा लेते हैं जल्दी से. बताइए भैया, प्लीज रीस्टार्ट कर लीजिए, सेशन रीस्टार्ट कर लीजिए, चैट बंद कर दीजिए और सारे लोग ईमानदारी से रिप्लाई कीजिएगा. ठीक है, पोल जरूर कीजिएगा. निखिल मैं अभी यही सब कराऊंगा, परेशान मत हो. डेटा स्ट्रक्चर मैं बहुत आराम से कराता हूं. जब तक आप लोग संतुष्ट नहीं हो जाएंगे मैं क्वेश्चंस करवाता रहूंगा. बिल्कुल परेशान मत होइए.
अरे भैया, क्या ऐसा कोई है? ये 5.43% वाले कौन है? एक बार बोल दीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ऐप क्लोज कर दिया करो यार, ऐप क्लोज कर दिया करो, चैट क्लोज कर दिया करो, सॉरी, चैट क्लोज कर दिया करो, रिफ्रेश कर लिया करो। अरे कुशाग्र, अभी 2D खत्म नहीं हुआ यार, 3D तो बहुत ऊपर हो गया। मजे आराम से करो बेटा, चीजों को इतनी हाय तौबा मत करो। ठीक, अब हमने कहा कि इंडेक्स तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं। अब देखिए, जरूरी नहीं वो इंट विंट लिखे, क्योंकि काम किस में चल रहा है? थ्योरी में। अब हमने कहा कि एक 2D एरे है जिसके इंडेक्स कुछ इस तरीके से हैं। अब पहले मुझे समझाओ आप लोग, इस एरे का मतलब समझे सारे लोग। W 2 बाइट्स है, बेस एड्रेस 1000 है, ठीक है। फाइंड द एड्रेस ऑफ A11, फाइंड द एड्रेस ऑफ एलिमेंट A11। अगर आप इसको समझ गए तो कुछ नहीं है, 2D एरे खत्म। ठीक, ठीक है सर। सारे लोग इधर देखिएगा, सारे लोग इधर देखिएगा। यार मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा खराब है, हटा ही देता हूं, अपने आप ही बना लेता हूं, ठीक है ना। दिक्कत यह है कि मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा खराब है। रो इंडेक्स कहां से चालू हो रहे हैं? -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। कॉलम के इंडेक्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। क्या सबको समझ में आई कि मैट्रिक्स कुछ ऐसी है? क्या सबको समझ में आई मैट्रिक्स कुछ ऐसी है? सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कितने कॉलम है, कितनी रोज हैं। कौन मुझे बताएगा कितनी रोज हैं, कितने कॉलम है? सर, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन। एक्चुअली में ये 11x7 की मैट्रिक्स है। तो कहना इसे हर रो के अंदर यहां का हर इंडेक्स, यहां के हर इंडेक्स में कितने एलिमेंट हैं? 7 एलिमेंट है। बोलो बेटा, यहां के हर इंडेक्स में कितने एलिमेंट हैं? सर 7 एलिमेंट हैं। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अच्छा, अब देखो हमारा जो एलिमेंट है वो किस रो के अंदर है? इस रो के, है ना? इज दैट ओके? सर, इससे पहले कितनी रोज भर चुकी? -5 वाली भर चुकी। इसमें कितने एलिमेंट हैं? सर 7 एलिमेंट। -4 वाली भर चुकी, इसमें कितने एलिमेंट हैं? सर 7 एलिमेंट। -3 वाली भर चुकी होगी, इसमें कितने एलिमेंट हैं? सर 7 एलिमेंट। -2 वाली भर चुकी होगी, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 7 एलिमेंट। ये वाली भर चुकी, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 7 एलिमेंट। 0 वाली भर चुकी, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 7 एलिमेंट। बताइए हाँ या ना, फटाफट से बताइए हाँ या ना। तो मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, कहना इसे रोज ऑलरेडी फिल्ड, रोज ऑलरेडी फिल्ड, ये मैंने कैसे निकाला? सर इंडेक्स स्टार्ट हुआ है -5 से, इंडेक्स स्टार्ट हुआ है -5 से, और 1 से पहले होता है 0, विच इज लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, 6 रोज। कितने लोगों की समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? कितने लोगों की समझ में ये आया भैया? सोच समझ के बोलिएगा, सोच समझ के बोलिएगा।
आ गया? ठीक है. नाउ विद इन रो विद इंडेक्स 1, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इसकी. ठीक है, मैं बात कर रहा हूं इसकी. एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड बिफोर A11, बिफोर A11. अब हमें समझना पड़ेगा. अब देखो, मैं ये सब हटा दे रहा हूं, मैं ये सब हटा दे रहा हूं. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यहां तक क्या हो चुका. ठीक है, हमारा जो एलिमेंट है वो यहां पर है. हमारा जो एलिमेंट है वो यहां पर है. अगर आप गौर करें, हर रो के अंदर पहले इस वाले कॉलम का इंडेक्स भरता है, एलिमेंट भरता है, फिर इस कॉलम के इंडेक्स, फिर ये वाले कॉलम, फिर जीरो वाले का. दैट मींस कितने एलिमेंट्स भर चुके हैं सर? इंडेक्स -3 से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया? 1 से 1 कम. कहना इसे, कहना इसे. हां सर. तो कॉलम विद इंडेक्स, देखो कॉलम के इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? -3 से, और कहां तक जाना है? इससे 1 कम. सो कहना इसे लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1. अरे कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अरे 1 नहीं, 0, सॉरी, 1 कम. ठीक है ना? इज दैट ओके? सो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, 4 एलिमेंट्स. तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम ये कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से हम ये कह रहे हैं, अरे बोलो यार, 6 रो और 4 एलिमेंट बाद मेरा नंबर आएगा. 6 रो और 4 एलिमेंट बाद हमारे एलिमेंट का नंबर आएगा. बोलो भैया, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है सर. दैट मीन्स कहना इसे आफ्टर 6 rows and 4 elements A11 is stored. हर रो में कितने एलिमेंट हैं? 7. सो कहना इसे एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड बिफोर A11. 6 रो, 7 एलिमेंट प्लस लास्ट वाली में 4, 46 एलिमेंट्स भर चुके हैं. बोलो बेटा, हर एक का साइज 2 बाइट दिया था. हर एक का साइज 2 बाइट दिया था. ठीक है सर. तो कहना इसे मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड, मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड बिफोर A11 is going to be 46 into 2, 92 बाइट्स. बोलो भैया. अब हमारा फेवरेट डायग्राम आ गया, बच्चों वाला डायग्राम है सर. मान लेते हैं ये हमारा एलिमेंट है, यहां से लेके हमें दिया हुआ है 92 बाइट्स. हमने अभी कैलकुलेट किया है, पंकज सर ने करवाया, और ये वाला हो गया 1000. अगर कोई हमसे ये वाला एड्रेस पूछता है तो हम बता देंगे 1000 + 92 विच इज 1092. सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अरे बोलो यार, क्वेश्चन करेंगे? करिए. कैरी गिवन है -525 -727. ठीक है,
W है 4 बाइट्स, मतलब साइज ऑफ ईच एलिमेंट। बेस एड्रेस है 1000। फाइंड द एड्रेस ऑफ A13, फाइंड द एड्रेस ऑफ A13। आराम से कीजिएगा, कुछ नहीं गिवन तो भी आप क्या लेंगे, रो मेजर ऑर्डर। कुछ नहीं गिवन तो भी आप क्या लेंगे, रो मेजर ऑर्डर। सुमित यार क्या क्या हो गया, एग्जाम्पल ही तो करवा रहा हूं, और क्या करवा रहा हूं, देखा तो करो यार कमेंट करने से पहले। बताइए भैया, आंसर आया क्या सबका? फोर्टीन हंड्रेड। कैलकुलेशन इजी थी सर। अब बार बार थोड़ी ना सब काम करेंगे। कितने कॉलम्स हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन, 15 कॉलम है। लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन, 11 रोज हैं। हर रो में ईच इंडेक्स, और कहना इसे ईच नंबर, भाई यहां 0 रखूं या -1 रखूं, इन दिस डायमेंशन कितने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, 15 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। सबको क्लियर है? पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है सर। तो अब ये क्या है, 1। अब तक आप समझ चुके हैं कि पहले हम रोज पर काम करते हैं। तो हाउ मेनी इंडेक्सेस, अब देखो सवाल देख लो, हाउ मेनी इंडेक्स ऑलरेडी फिल्ड इन दिस डायमेंशन। सर इंडेक्स -5 से चालू हुए हैं और इससे एक कम, तो कितने हो गए, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, 6। बोलो भैया। हाँ सर, लेकिन यहां का हर एक इंडेक्स में 15 एलिमेंट थे। अरे टेल मी ना सर, ये तो आपने इंडेक्स निकाले। कहना इसे कहना इसे कहना इसे कहना इसे एलिमेंट कैसे आएंगे, 6 इंटू 15, सही है। उसके बाद हम कॉलम्स पर काम करेंगे। अरे
कितने इंडेक्स यहां पर भर चुके? सर इंडेक्स -7 से चालू हुआ था और 2 तक जाएगा, तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, 10 एलिमेंट्स यहां पर आ गए। तो टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए? टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड कितने आए? सर 6 इंटू 15 प्लस 10, आई होप 100 एलिमेंट्स आ गए। अब क्योंकि हर एक का साइज 4 बाइट दिया था, अगर मैं आपसे पूछूं मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड, मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड, तो कितनी आएगी? सर 100 एलिमेंट, हर एक का साइज 4 बाइट, कहना इसे 400 बाइट, कहना इसे 400 बाइट, कहना इसे 400 बाइट। यस सर। अब हमारा फेवरेट डायग्राम, हमारा फेवरेट डायग्राम क्या कहता है? मान लीजिए ये हमारा एलिमेंट है, जो भी जिसको भी हम कह रहे हैं, ये वाला एड्रेस हमसे पूछा गया है। भाई यहां से लेके यहां तक जब 400 बाइट्स हैं, बेस एड्रेस आपको 1000 दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर क्या आ गया सर? 1000 प्लस 400, दैट इज 1400। बोलो भैया, सबको ओके है? सबको ओके है? सबको ओके है? पोल करवाने जा रहा हूं, चैट क्लोज कर दीजिए। पोल करवाने जा रहा हूं, चैट क्लोज कर दीजिए। रिफ्रेश कर लीजिए। पोल करवाने जा रहा हूं, रिफ्रेश कर लीजिए, चैट क्लोज कर दीजिए। अरे फॉर्मूला लिखाना होता तो मैं इतना पढ़ाता ही क्यों? फिर तो मैं 1 मिनट में फॉर्मूला बता के खत्म कर देता पूरा चैप्टर। यार कितने क्वेश्चन करवाओगे यार? आबिर जी मैं प्योर वेजिटेरियन हूं। प्योर वेजिटेरियन का मतलब मैं प्याज जैसी चीज भी नहीं जानता हूं, है ना। मुझे बहुत सफ़र करना पड़ता है अगर मैं कहीं बाहर जाता हूं, बिकॉज बिना विदाउट ओनियन एंड गार्लिक खाना आज की डेट में कहीं मिलना बड़ा मुश्किल होता है। पुनीत जी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सॉरी पुनीत जी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। ऐसे मैं हर क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाऊंगा तो मर जाऊंगा बेटा। अभी अगर मैं यहां पर -50 से 50 कर देता तो फिर कमाल कर रहे हो यार आप, इतने मतलब हद का ही एक्सपेक्टेशन कर रहे हो एक फैकल्टी से यार। इससे ज्यादा क्वेश्चन कौन करा रहा है यार? आपने तो बिल्कुल ही, कहते हैं ना, सीमाएं पार कर दी। देखो इधर, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहां पर है -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, इसी तरह यहां पर 7 कहीं होगा। ठीक है।
हमारा एलिमेंट था A13। A1 इस वाली रो में होगा और 3 मतलब यहां पर होगा। ठीक है, यहां पर है A13। तो रोज ऑलरेडी फिल्ड, देख लो इधर, रोज ऑलरेडी फिल्ड। अरे सर, मतलब आप 5वीं क्लास के बच्चे से भी ज्यादा लो लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हो आप मेरे से। सोहम जी नहीं, है ना, मैं ब्राह्मण परिवार से हूं और मैं प्याज खाना पसंद नहीं करता, मुझे आदत ही नहीं है। मेरे घर में भी शुरू से नहीं खाई जाती है और लास्ट 14 ईयर्स से मैं, है ना, बालाजी की पूजा करता हूँ। दैट्स वाई मैं प्याज नहीं खाता, नो अदर रीजन, है ना। कोई पूछ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप उससे किसी को मेरी स्किल्स पर कोई शक नहीं है ना, कि सर आप ओनियन नहीं खाते इसलिए, या आप ओनियन खाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ठीक है सर, कितनी भर गई? 1 2 3 4 5 6, यही कैलकुलेशन हमने कैसे की सर? -5 to 0 कैसे आई? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। सर 6 रोज। किसने पूछा था ये? किसने पूछा था? अरे बोलो यार। अभिषेक जी, मैं कुछ भी ऐसा नहीं खाता जो नहीं खाना चाहिए, है ना। प्याज, सुपारी, गुटखा एंड ऑल दैट, मैं कुछ भी ऐसा नहीं खाता हूं। कृष्णा जी, बाय डिफॉल्ट सी में रो मेजर ऑर्डर होता है, बट ऐसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ऐसी भी लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें कॉलम मेजर ऑर्डर स्टोर होता है। जैसे मैं कहूं मैट लैब, ठीक है। अब ये मत कहना मैट लैब से हमें क्या, मैथ लैब, है ना। देयर आर लैंग्वेजेस जिसमें कॉलम मेजर ऑर्डर भी फॉलो होता है। सबको समझ में आ गया ये? सबको समझ में आ गया? अरे पुनीत भैया रिप्लाई करो, समझ में आ गया आपको या नहीं आ गया? आगे बढ़े या इसी को खिंचवाओगे अभी और? आगे बढ़े कि इसी को खिंचवाओगे अभी और? नहीं कुशाग्र? ठीक है, ठीक है, चलिए। अब सर अगर कोई आपसे कहता है कि एक एरे है, m क्रॉस n मैट्रिक्स है, एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है, प्लीज समझिएगा। अब मैं फॉर्मूला आपको दिखा देता हूं, जो किताबों में फॉर्मूला लिखा हुआ है, कई लोग उसके लिए भी आते हैं। तो अगर m रोज हैं तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इंडेक्सेस होंगे। लास्ट इंडेक्स क्या होगा? m-1, ठीक है। और अगर n रोज हैं तो 0 1 2, कहीं ना कहीं j-1 होगा, फिर jth कॉलम होगा, फिर j+1 होगा, और लास्ट में n-1 होगा। कोई मुझे बताएगा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ईच रो? हर रो में कितने एलिमेंट हैं? अगर कोई मेरे से कहता है मुझे एड्रेस फाइंड आउट करना है aij का, ठीक, तो कौन सी रो की हम बात कर रहे हैं? आई की। सबसे पहला सवाल आप क्या करेंगे? रोज ऑलरेडी फिल्ड, रोज ऑलरेडी फिल्ड बिफोर रो विद इंडेक्स आई
अब आप लोग मुझे बताओ, आई इंडेक्स ये वाली रो है, इससे पहले कितनी रोज भर चुकी? ऑलरेडी फिल्ड, रोज ऑलरेडी फिल्ड। आप यहां से भी आंसर निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, क्योंकि इंडेक्स 0 से मान के चल रहे हैं, तो 0 से i-1 कितने आएंगे? सर लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, दैट मीन्स आई रोज आर फिल्ड। एनी क्वेरी एनीवन? एनी क्वेरी एनीवन? एनी क्वेरी एनीवन? हर रो में कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट्स। सो कैन आई से इन आई रोज में कितने एलिमेंट आ चुके होंगे? i इंटू n एलिमेंट्स। बोलो बोलो। ठीक है सर। अब जेथ कॉलम पर पहुंचना है। आईएथ रो में जेथ कॉलम, आईएथ रो में जेथ कॉलम, आईएथ रो में जेथ कॉलम। सर विद इन आईएथ रो, विद इन आईएथ रो, आईएथ रो मतलब इंडेक्स, ठीक है। एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड बिफोर ए आई जे। तो सर कॉलम के इंडेक्स किसी भी रो में पहले कौन एलिमेंट भरा जाएगा? 0 कॉलम वाला, फिर फर्स्ट कॉलम वाला, फिर सेकंड कॉलम वाला, और फाइनली j-1 वाला। तो यहां पर कॉलम इंडेक्स कहां से स्टार्ट हुआ? 0 से, और कहां खत्म हुआ? j-1। सो कैन आई से कॉलम विद इंडेक्स 0 टू j-1। अब ये कितने आएंगे? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। कैन आई से j एलिमेंट्स? एनी डाउट? एनी डाउट? फील फ्री टू आस्क, एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। तो ओवरऑल कितने एलिमेंट्स आ गए? सर टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड बिफोर आवर एलिमेंट इज i इंटू n प्लस जे। बोलो भैया, i इंटू एन प्लस जे एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अगर मैं मान के चलता हूं दैट साइज ऑफ ईच एलिमेंट, अगर मैं मान के चलता हूं साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज w बाइट्स, और मैं आपसे पूछूं मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड, मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड कैसे आएगी? सर जो भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए थे i इंटू एन प्लस जे, उसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? w से। इतने क्या आ गए? इतने बाइट्स आ गए, ठीक है। अब हमारा फेवरेट डायग्राम चलेगा। अब फेवरेट डायग्राम क्या कह रहा है? फेवरेट डायग्राम कह रहा है अगर ये ए आई जे है, और यहां से लेके यहां तक i इंटू एन प्लस जे इंटू डब्ल्यू बाइट्स है, और ये हमारा कोई बेस एड्रेस गिवन है, और कोई हमसे पूछता है कि इसका एड्रेस क्या है, तो आप क्या आंसर देंगे? एड्रेस ऑफ ए आई जे इज नथिंग बट बेस एड्रेस प्लस i इंटू एन प्लस जे इंटू डब्ल्यू। बोलो भैया, क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन?
सबको क्लियर है? लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला रटेंगे, ठीक है, नहीं रटना है, नहीं रटना है, किसी काम नहीं आएगा। माई रिकमेंडेशन, डोंट बाई हार्ट। मेरी रिकमेंडेशन है, प्लीज इसे बाई हार्ट मत करिएगा, क्योंकि इंडेक्स 0 से चालू किए हैं तो ये फॉर्मूला है, इंडेक्स 1 से चालू करेंगे तो यहां i-1 हो जाएगा, यहां j-1 हो जाएगा, इंडेक्स 2 से चालू करेंगे तो ये i-2 हो जाएगा, ये j-2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अरे समझो, इस चीज को समझो आप लोग, है ना। अगर इंडेक्स 1 से चालू हो रहे होते, अगर इंडेक्स 1 से चालू हो रहे होते तो 1 से लेके i-1 हो जाता। ठीक है, तो माई रिकमेंडेशन इज कि फॉर्मूला मत रटिए, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। ठीक, बताइए भैया, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। गेट में 2D से ऊपर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। गेट में 2D से ऊपर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि 3D डायमेंशन या 4D डायमेंशन कॉलम मेजर ऑर्डर में किस तरीके से स्टोर होता है, इसके लिए अलग अलग डिपेंडेंसी है। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अरे यार, जब 15-20 क्वेश्चन ऐसे कर लोगे ना, 15-20 क्वेश्चन ऐसे कर लोगे ना, इस मेथड में इतनी जबरदस्त स्पीड आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, बाकी कल डिस्कस करेंगे। 3D एरे की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा इंट a 2 3 4। अब देखो, 2 डायमेंशनल एरे पर तो हमने काम कर लिया, हमने देख लिया था 2D एरे है। क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास 2 2D एरे हैं? क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास 2 2D एरे हैं? क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास 2 2D एरे हैं? सोच समझ के बोलिए, कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ के बोलिए, कोई भी जल्दी नहीं है। रो मेजर ऑर्डर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम सी में स्टोर करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, दैट मीन्स हमने जो पढ़ा है उस हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सर, ए इज एन एरे ऑफ 2 एलिमेंट, ए इज एन एरे ऑफ 2 एलिमेंट, सही है? सही है। दैट मीन्स पहला एलिमेंट कौन है? A0, दूसरा एलिमेंट कौन है? A1, सही। बट व्हाट अबाउट A0? सर, A0 एक 2D एरे है। अब 2D एरे को हम अभी देख के आए हैं, 0 1 2 0 1 2 3, एम आई राइट? अरे 3x4। सिमिलरली A1 भी क्या है? एक 2D एरे है, 0 1 2 0 1 2 3। तो क्या मैं कह सकता हूं A0 एक मैट्रिक्स है? A0 एक मैट्रिक्स है 3x4 की, A1 एक मैट्रिक्स है 3x4 की, या मैं ये कहूं A0 एक 2D एरे है 3x4 का, A1 भी एक 2D एरे है 3x4 का। ठीक है सर। अरे सी में कैसे करते थे, याद है?
सी में कैसे करते थे याद है ना? सी में कैसे करते थे याद है ना सर? ये है पूरा एलिमेंट ए, ये क्या है? पूरा एरे ए। सही है सर। इसके दो एलिमेंट, पहले वाले का नाम A0, सही है ना? दूसरे वाले का A1। इज दैट ओके? A0 A1, इज दैट ओके? A0 A1। अरे सी का कॉन्सेप्ट याद करो पहले। अब A0 क्या है? 2 डायमेंशनल एरे जिसमें तीन रोज हैं, हर रो में 4 एलिमेंट हैं। A0 में A0 के 3 पार्ट हैं, 1, 2 और 3। तो पहले पार्ट का नाम याद है ना? A00, ये इसकी पहली रो हो गई। A01, ये इसकी सेकंड रो हो गई। A02, ये इसकी थर्ड रो हो गई। डायग्राम में देखना चाहते हैं? यहां पर देखिए, A0 का 0, A0 का 0, तो क्या मैं इसे ये नहीं लिख सकता A00? कांट आई राइट इट एज A00? हाँ सर, A00, ये रहे सारा A00। सिमिलरली इसका सेकंड एलिमेंट क्या है? A0 का 1, सो कांट आई राइट इट एज A01? अरे बोलो यार। हाँ सर, अरे बोलो भैया, बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। ठीक है सर। सिमिलरली A1 के 3 एलिमेंट या 3 रोज, जो भी आप कहना चाहते हो, A1 की 3 रोज। तो पहली वाली रो का नाम क्या होगा? A10। दूसरी वाली का नाम क्या होगा? A11। तीसरी वाली का नाम क्या होगा? A12। आया ना? सही है, बिल्कुल सही है सर। अरे अब A00 के अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो इस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? A000 ही तो बोलेंगे। A00 के अंदर 4 एलिमेंट हैं। सॉरी, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है इसलिए इसे समझा पाना, पर क्योंकि अगर आपने मेरे से एरे पढ़ रखा है तो बात ठीक है। ये A00 का पहला एलिमेंट है, सो कैन आई राइट इट एज A000? सॉरी, मैं सबस्क्रिप्ट नहीं बना रहा हूं क्योंकि ये A00 का पहला दूसरा एलिमेंट है। क्या मैं इसे A001 लिख सकता हूं? इसको A002 और इसको A003। अब देखिए, ये 01 का 01 जो रो है उसमें भी 4 एलिमेंट हैं। 01, A01, ये वाली जो रो है उसमें भी तो 4 एलिमेंट हैं। ठीक है सर, तो कैन आई राइट इट एज A010? और इसको हम क्या लिख सकते हैं? A011। इसको हम लिख सकते हैं A012 और इसको हम लिख सकते हैं A013। सिमिलरली A02 के 4 एलिमेंट होंगे, तो ये पहला एलिमेंट क्या कहलाएगा? A020। नेक्स्ट क्या होगा? A021। नेक्स्ट क्या होगा? A022 और नेक्स्ट क्या होगा? A023। सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो जरा अपने आप थोड़ा सा सोचें। सारे एलिमेंट हमें पता है क्या अब? हाँ सर, ये A1100, ये वाला क्या होगा? A101। ये वाला क्या होगा? A102। ये वाला क्या होगा? A103। सही है, बिल्कुल सही है सर। ये वाला क्या होगा? A110, A111, A112। ये वाला A113। ये वाला क्या होगा? A120। ये क्या होगा? A121। ये वाला होगा A122 एंड फाइनली वी हैव A123। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल बिंदास बोलो एकदम। अब सर सी में कैसे स्टोर होते हैं? वही, उसी को तो रो मेजर ऑर्डर कहते हैं। दैट मीन्स एलिमेंट देखो कौन कौन से स्टोर हो रहे हैं। सबसे पहले 000, देन 001, 002, देन 003। नेक्स्ट रो 010, 011, 012, 013। नेक्स्ट देखो 020, 021, 022, 023।
सबसे पहले ये 12 एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं, उसके बाद ये वाले एलिमेंट भरे जाएंगे। दैट मीन्स नेक्स्ट एलिमेंट कौन से हैं? 100, 101, 102, 103, 110, 111, 112, 113। सही है ना? नेक्स्ट देखो 120, 121, 122, 123। सर इन 12 एलिमेंट में अगर कुछ खास बात हो तो बताइए। इन 12 एलिमेंट में कुछ खास बात हो तो बताइए। इन 12 का सबसे पहला वाला जो नंबर है वो 0 है, क्योंकि 0 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। दैट मीन्स सर रो मेजर ऑर्डर का बेसिक मीनिंग क्या है? पहले ये भरी जाएगी, फिर ये कहना इसे सबसे पहले ये वाली मैट्रिक्स भरी जाएगी, कहना इसे सबसे पहले यहां का जो 0 नंबर है वो भरा जाएगा, उसके बाद यहां का 1 नंबर भरा जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? दैट मीन्स कॉन्सेप्ट अब भी वही है, कॉन्सेप्ट अब भी वही है। पहले A0 भरी जाएगी। अब A0 के अंदर देखो, ये पूरी A0 है, A0 के अंदर भी क्या भरा जाएगा? सर प्लीज प्लीज, पहले A0 भरी जाएगी, लेकिन A0 के अंदर भी पहले A00 वाली भरी जाएगी, फिर A01 वाली भरी जाएगी, फिर A02 वाली भरी जाएगी। मैट्रिक्स के अंदर भी रो, सबसे पहले हम फर्स्ट डायमेंशन पर काम कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड डायमेंशन पर काम कर रहे हैं, उसके बाद थर्ड डायमेंशन पर काम कर रहे हैं। तो रो मेजर ऑर्डर का कोई कॉन्सेप्ट क्या है सर? रो मेजर, एक बात बताओ, जब इसको 4 डायमेंशन में लिख दूंगा तो क्या रो मेजर जैसा कुछ रह जाएगा? रो कॉलम नहीं सर। रो मेजर ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझिए। सर रो मेजर का कॉन्सेप्ट ये है, रो मेजर ऑर्डर ये कहता है कि आपको इस तरीके से डायमेंशंस पर काम करना है, या डायमेंशंस की जो प्रायोरिटी है वो लेफ्ट टू राइट है। डायमेंशंस की जो प्रायोरिटी है वो कैसी है? लेफ्ट टू राइट है। इज दैट ओके? रो मेजर ऑर्डर सिंपल सी बात कहता है। कितने लोगों की ये बात समझ में आई? कितने लोगों की ये बात समझ में आई? ठीक। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर मैं यहां पर लिखता हूं इंट A345, तो कैन आई से यहां का हर नंबर, एवरी इंडेक्स इन दिस डायमेंशन रिप्रेजेंट, कैन आई से 4 into 5 एलिमेंट्स? अरे सर बिल्कुल, हम यही तो कह रहे हैं, 3 मैट्रिक्स, हर एक में 4x5 एलिमेंट, यानी कि यहां का हर एक नंबर, A0 का मतलब मैट्रिक्स, A1 का मतलब मैट्रिक्स, A2 का मतलब मैट्रिक्स। तो क्या मैं कह सकता हूं पहली डायमेंशन के हर इंडेक्स का साइज क्या होगा? आगे की डायमेंशन का मल्टीप्लाई, आगे की डायमेंशन का मल्टीप्लाई। ठीक है, बोलो यार। ठीक है सर। कैन आई से एवरी इंडेक्स और नंबर इन दिस डायमेंशन रिप्रेजेंट हाउ मेनी एलिमेंट्स? 5 एलिमेंट्स। डन है भैया सबको? और लास्ट की डायमेंशन तो एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अरे बोलो यार, कोई तो बोलो, हाँ ना तो बोला करो। हाँ ना, कुछ तो बोलो। क्वेश्चन करते हैं, पहले सी प्रोग्रामिंग पर ही बेस्ड करते हैं।
मान लो मैं कहता हूं इंट, हालांकि इंट की जरूरत नहीं है, अगर मैं सिर्फ ये भी बोलूं A335 और मैं बोल दूं कि रो मेजर ऑर्डर है, तो क्या हमें इस डेटा टाइप की जरूरत है? नो सर। ठीक है, W 4 बाइट्स है और बेस एड्रेस 1000 है। हमने रो मेजर ऑर्डर बता ही दिया। हमसे पूछ रहा है एड्रेस ऑफ A223। आराम से निकालिएगा, कोई जल्दी नहीं है। एक क्वेश्चन कीजिए पर अच्छे से कीजिए, इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। मुझे याद नहीं कि कुछ भी फॉर्मूले रटने पड़ते हैं। आई डोंट बिलीव इन मगअप फॉर्मूलाज। अरे कॉलम मेजर ऑर्डर कहाँ पढ़ाया अभी यार? अनीश, कॉलम मेजर ऑर्डर पढ़ाया क्या अभी मैंने? अभी मैंने कॉलम मेजर ऑर्डर पढ़ाया है क्या? अननेसेसरी का क्वेश्चन, जबरदस्ती का क्वेश्चन क्यों आ जाता है यार? सर, सबसे पहला काम तो हमें यह समझना पड़ेगा, ओरिजिनल क्वेश्चन में हर इंडेक्स का मतलब कितने एलिमेंट है? 3 इंटू 5। यहां के हर इंडेक्स का मतलब क्या है? यहां के हर इंडेक्स का मतलब है 5 एलिमेंट। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पर। रो मेजर ऑर्डर में पहले आप इस डायमेंशन पर काम करेंगे, क्योंकि ये सी है, इंडेक्स 0 से चालू हुए होंगे और कहां तक जाना है? 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो कितने हैं? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। 2 से ऐसे 2 इंडेक्स भर चुके, इंडेक्स ऑलरेडी फिल्ड। अब देखिए, मैं चीजों को आसान करते जा रहा हूं, 2 आ गए, ठीक है, लेकिन यहां के हर इंडेक्स का मतलब क्या है? यहां के हर इंडेक्स में इतने एलिमेंट थे। ठीक है सर, अब आई कहानी समझ में। अब आप इस डायमेंशन पर जाएंगे, इसमें भी क्या है? इंडेक्स कितने फिल्ड होंगे? अरे बोलो यार, इंडेक्स ऑलरेडी फिल्ड कैसे निकालोगे? काउंटिंग 0 से स्टार्ट है, 2 माइनस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, 2 ऐसे इंडेक्सेस। लेकिन सेकंड डायमेंशन में हर इंडेक्स 5 एलिमेंट का है, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर इतने एलिमेंट आ गए? थर्ड डायमेंशन में इंडेक्स कितने भर चुके? अरे 0 से स्टार्ट होंगे और 2 तक जाएंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, 3, लेकिन यहां पर ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स हैं। बताइए, ये कैलकुलेशन सबको समझ में आई? ये कैलकुलेशन सबको समझ में आई? फटाफट से बताइए, ये कैलकुलेशन समझ में आई आप लोगों को या नहीं? ठीक है, तो अगर कोई मेरे से पूछता है टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड, तो टोटल एलिमेंट कितने आएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3। कितने आ गए भैया? 15 दूनी 30, 40, 43 एलिमेंट्स। सही है सर। व्हाट इज द टोटल मेमोरी फिल्ड? टोटल मेमोरी फिल्ड कैसे आएगा? सर टोटल मेमोरी फिल्ड आएगा 43 इंटू 4, 4 ही है ना? हाँ सर, 160 और 12, 172 बाइट्स। अब हमारा फेवरेट डायग्राम, हम लोग जानते हैं, यहां से लेके यहां तक दे रखा है 172 बाइट्स। ये वाला एड्रेस दे रखा है 1000।
हमसे कोई पूछ रहा है ये वाला एड्रेस बताओ, क्या आंसर आएगा सर? 1000 प्लस 172, आंसर इज 1172। कितने लोगों को आया? फटाफट से बताइए कितने लोगों की समझ में आया बेटा? अरे कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो तो पूछो ना यार। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो तो पूछो यार। अरे निखिल थापा जी 4D नहीं, मैं 15D का कराऊंगा, आप परेशान मत हो यार। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं और जबरदस्त क्वेश्चन देखते हैं। ए -5 से 5, -3 से 3, -5 से 5, साइज ऑफ ईच एलिमेंट 2 बाइट है, बेस एड्रेस 1000 है, हमसे पूछा जा रहा है एड्रेस ऑफ A000। ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें हर डायमेंशन का साइज पता होना चाहिए। ठीक है, बताओ भैया इस डायमेंशन का साइज कैसे निकलेगा? 3 माइनस माइनस का 3 प्लस 1, 5 माइनस माइनस का 5 प्लस 1, यानी कि यहां पर 11 एलिमेंट हैं, यहां 7 इंडेक्स हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां का हर एक इंडेक्स, एवरी इंडेक्स कितने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा? 7 इंटू 11। क्या मैं कह सकता हूं यहां का हर इंडेक्स, एवरी इंडेक्स कितने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा? 11। कहानी खत्म। पहला स्टेप सबको समझ में आया? पहला स्टेप सबको समझ में आया? देखो पहली डायमेंशन का साइज निकालने की जरूरत नहीं है रो मेजर ऑर्डर में। ठीक है, अब काम करते हैं। क्योंकि रो मेजर ऑर्डर है, ये 0 हमें कहां से मिलेगा? सर पहले बताओ ना, इंडेक्स फील्ड सर काउंटिंग -5 से चालू हुई है और 0 से 1 कम यानी कि -1, तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, ये आएगा 5 इंडेक्स। लेकिन यहां के हर एक इंडेक्स में, यहां के हर एक इंडेक्स का साइज क्या है? 7 इंटू 11। क्लियर क्लियर क्लियर? ठीक है सर, अब हम सेकंड डायमेंशन पर काम करेंगे। तो सेकंड डायमेंशन में अगर मैं पूछूं आपसे इंडेक्स फील्ड कैसे निकालोगे? सर डायमेंशन में इंडेक्स -3 से चालू हुआ है और 0 से पहला वाला यानी कि -1, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, 3 इंडेक्स आएंगे। लेकिन सेकेंड डायमेंशन के हर इंडेक्स में कितने एलिमेंट हैं? 11। बोलो बेटा, सही है सर। लास्ट डायमेंशन सर इंडेक्स कितने आएंगे? इंडेक्स फील्ड कितने आएंगे जल्दी से बताइए। सर इंडेक्स -5 से चालू हुए हैं, -1 तक गए हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, यहां पर 5 एलिमेंट आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए? टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड कितने आ गए? सर 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 11 प्लस 5, कितने आए? कोई बताएगा मेरे को ये कितने आएगा?
35 और 3 38 गुणा 11 380 और 38 418 प्लस 5, क्या ये 423 आ रहा है? क्या ये 423 आ रहा है? कोई मेरे को जल्दी से बताएगा, क्या ये 423 आ रहा है सभी का? मुझे शक रहता है अपनी कैलकुलेशन पर, बिकॉज उम्र हो चली है मेरी। अब सर मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड कैसे आएगा? सर मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड कैसे आएगा? मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड आएगा 423 गुणा 2 बाइट, किसी ने 4 बाइट से सॉल्व कर दिया है, 846 बाइट्स। सही है सर। अब हमारा फेवरेट डायग्राम क्या कहता है? हमारा फेवरेट डायग्राम ये कहता है, अगर ये हमारा एलिमेंट है, यहां से 846 बाइट आ चुके हैं, ये अगर 1000 है, कोई हमसे ये वाला एड्रेस पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा सर? 1000 प्लस 846 1846। एवरीवन सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो भैया, अब एक जनरल क्वेश्चन करा देता हूं, सब कुछ भाड़ में जाने दो, कॉन्सेप्ट समझो। -5 से 5, -10 से 10, ठीक है सर, -3 से 3, -5 से 5, जितनी डायमेंशन ऐड करनी हो कर लेना, आपकी इच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर W 2 बाइट्स, बेस एड्रेस 1000, ठीक है। फाइंड द एड्रेस ऑफ A 0 2 1 3, ठीक। फाइंड द एड्रेस ऑफ A 0 2 1 3। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? ये बताओ। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे ये बताओ। सर कुछ नहीं करेंगे, हर डायमेंशन का साइज निकालेंगे। तो इसका साइज 11 आ जाएगा, इसका साइज 7 आ जाएगा, इसका साइज 21 आ जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं यहां के हर एक इंडेक्स का साइज है 21 इंटू 7 इंटू 11, यहां के हर एक डायमेंशन का साइज है 7 इंटू 11, यहां के हर एक डायमेंशन का साइज है 11। बोलो जल्दी से हाँ या ना। कोई फॉर्मूला नहीं रटाया है मैंने, आप रट लो तो आपके ऊपर है, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं रटाया है। सही है सर। पहले हर डायमेंशन का साइज निकालो, हर डायमेंशन के इंडेक्स में कितने एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो निकालो। अब पहली डायमेंशन में कितने इंडेक्स भरे जाएंगे? अरे सर -5 टू -1, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 5। लेकिन यहां की डायमेंशन में कितने एलिमेंट है वो बाद में निकालेंगे, चलो निकाल लेते हैं। तो कहना इसे 5 इंटू 21 इंटू 7 इंटू 11 एलिमेंट्स यहां पर आ गए। हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं। अब हम आए सेकेंड डायमेंशन में 2 लाना है, इंडेक्स -10 से चालू है, तो -10 से 1 कैसे आएगा? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। सर यहां पर 12 इंडेक्स आ गए, लेकिन यहां के हर इंडेक्स में क्या था? 7 इंटू 11, ठीक है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन हम आए तीसरे डायमेंशन पर। अब तीसरे डायमेंशन में इंडेक्स -3 से चालू है और हमें 0 तक जाना है क्योंकि यहां 1 है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, 3 और 1 4। सही है। सेकेंड लास्ट डायमेंशन के हर एक नंबर में 11 एलिमेंट हैं। सही है सर, डन है। अब आते हैं लास्ट डायमेंशन पर, तो -5 से चालू होगा, 2 तक जाएगा, 2 -5 प्लस 1, यहां पर 8 एलिमेंट आ गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सारे लोग निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सारे लोग निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सारे लोग निकाल सकते हैं। टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड कैसे आएगा? 5 इंटू 21 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 12 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 4 इंटू 11 प्लस 8। क्या कोई मेरे को बताएगा अगर किसी ने कैलकुलेट किया हो तो ये कितना आ रहा है? आई होप 12 इंटू 7 इज 84, 88 इंटू 11 यहां तक आ गया।
किसी ने कैलकुलेट किया है? जो भी आए, किसी ने कैलकुलेट किया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स? अरे मुझसे ही करवाओगे क्या? चलो मैं कर देता हूं। 105 इंटू 11 प्लस 84 इंटू 11, 4 इंटू 11, तो 84 प्लस 4, 88 इंटू 11 प्लस 8। अब इसको हम लिख सकते हैं 193 इंटू 11 प्लस 8। अब इसको हम लिख सकते हैं 1930193। ठीक है सर। 3 2, कुछ ज्यादा तो नहीं आ गए? 2131 एलिमेंट आए हैं क्या? 2131 एलिमेंट आए हैं क्या? क्या मैंने कुछ गलती कर दी क्या? ओके 105 इंटू 77, सॉरी 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 सॉरी, हाँ मैं 7 को भूल गया। 105 इंटू 11 इंटू 7 भी था साथ में, है ना? सो दिस विल मेक इट 735 इंटू 11 प्लस 88 इंटू 11 प्लस 8, तो 735, 5 और 18 23, 823 इंटू 11 प्लस 8। भैया कुछ ऐसे ही आ रहा है क्या? 3, भैया बता देना मेरे को, मेरी कैलकुलेशन गलत लग रही है। 9053 प्लस 8, 9061 एलिमेंट है क्या? 9061 एलिमेंट है क्या? 9061 एलिमेंट है क्या? चलो ठीक है, तो एलिमेंट्स कितने आए? 9061 एलिमेंट। ठीक है, तो मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड कितनी आएगी? मेमोरी कैसे आएगी? 9061 इंटू 2 बाइट्स, 18122, 18122 सही है। हाँ सर। अब हमारा फेवरेट डायग्राम आ गया। फेवरेट डायग्राम क्या कह रहा है? जो भी कह रहा है, हमारा जो भी एलिमेंट है वो यहां पर है। हमसे ये वाला एड्रेस किसी ने पूछा है, हमने कहा 18122 बाइट्स यहां से लेके यहां तक हैं और 1000 ये वाला है, तो आंसर क्या आएगा सर? 19122। सही है क्या? 19122। सभी लोग संतुष्ट हैं? रो मेजर ऑर्डर पूरी तरीके से समझ में आ गया? रो मेजर ऑर्डर पर गेट में 2 डायमेंशनल एरे से ज्यादा का नहीं पूछा जाएगा। फिर भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि जब हम कॉलम मेजर ऑर्डर में आएंगे तो बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो एक बार लास्ट टाइम पोल कर लेते हैं। लास्ट टाइम पोल कर लेते हैं, किस किस को समझ में आया, किसको नहीं। प्लीज चैट बंद कर दीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए। एक बार लास्ट पोल कर लेते हैं। लेट्स सी कितने लोगों की समझ में आया है। कोई बात नहीं, आवाज मैं डलवा दूंगा, परेशान मत होइए, मैं डलवा दूंगा। ठीक है, परेशान मत होइए, मैं डलवा दूंगा। कई लोगों का पोल नहीं आया, आई डोंट नो ऐसा क्यों है। फिर भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। कल पढ़ेंगे कॉलम मेजर ऑर्डर। कल पढ़ेंगे कॉलम मेजर ऑर्डर। ठीक है, कल हम क्या पढ़ेंगे? कॉलम मेजर ऑर्डर। कल हम पोस्टमार्टम करेंगे कॉलम मेजर ऑर्डर का, और अगली 2-3 क्लासेस में हम पोस्टमार्टम करेंगे स्पार्स मैट्रिक्स का।
कृष्णा, इट्स नॉट अबाउट रियल लाइफ एग्जाम्पल, आराम से समझिए। इट्स हाउ कंप्यूटर स्टोर द डेटा, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, हाउ कंप्यूटर स्टोर द डेटा। ठीक है, चलिए कल मैं आपको बताऊंगा कि वाई वाई एज अ प्रोग्रामर आपको क्यों जानना जरूरी है आरएमओ और सीएमओ। क्या आप पेज फॉल्ट पढ़ चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में? क्या आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पेज फॉल्ट और कैच का कॉन्सेप्ट जानते हैं सीओए में? कल मैं बेहतरीन एग्जाम्पल से आपको इस चीज को क्लियर करूंगा। अब किसी ने पूछा है तो बताना पड़ेगा, ठीक है, किसी ने पूछा है तो बताना पड़ेगा। तो कल मैं, मुझे याद दिलाइएगा कि सर आपने ये कहा था कि रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर क्यों पढ़ते हैं, है ना? तो कल मैं आपको इसका जबरदस्त एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो प्लीज पढ़ के आना। बेसिकली आप ये पढ़ के आना बस, कैच हिट क्या होता है और कैच मिस क्या होता है ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।